श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे एकोनविंशः सर्ग, यानी कि 19वां सर्ग अरण्यकांड से। और अब तक हमने जाना है कि शूर्पणखा के नाक और कान तो श्री राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने काट दिए हैं, क्योंकि उसने उन्हें बहुत रिझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो वो अपने विभत्स रूप में आ गई और सीता पर आक्रमण करना चाहती थी। और अब शूर्पणखा लहूलुहान होकर जा पहुंची है अपने भाई खरदूषण के पास। तो आज शूर्पणखा के मुख से उसकी दुर्दशा का वृत्तांत सुनकर क्रोध में भरा हुआ खर श्री राम आदि के वध के लिए 14 राक्षसों को भेजेगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ताम तथा पतितां दृष्ट्वा विरूपां शोणितोक्षितां भगिनीं क्रोध संतप्तः खरः पप्रच्छ राक्षसः उत्तिष्ठ तावदाख्याहि प्रमोहं जहि संभ्रमं व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेवं रूपा विरूपिता कः कृष्ण सर्पमासीनमाशी विषमनागसं तुदत्यभिसमापन्नमङ्गुल्यग्रेण लीलया कालपाशं समासज्य कंठे मोहान बुध्यते यस्त्वामद्य समासाद्य पीतवान् विषमुत्तमम् बलविक्रम संपन्ना कामगा कामरूपिणी इमामवस्थां नीता त्वं केनान्तक समागता। तो अपनी बहन को इस प्रकार अंगहीन और रक्त से भीगी हुई अवस्था में पृथ्वी पर पड़ा देख राक्षस खर जो था वो क्रोध से जल उठा और उससे पूछने लगा कि बहन उठो और अपना हाल बताओ, मूर्छा और घबराहट छोड़ो और साफ साफ कहो कि किसने तुम्हें इस तरह से कुरूप बनाया है। कौन अपने सामने आकर चुपचाप बैठे हुए निरपराध एवं विषैले काले सांप को अपनी अंगुलियों के अग्रभाग से खेल खेल में पीड़ा दे रहा है, यानी कौन मुझ जैसे सांप को इस प्रकार छेड़ रहा है इस तरह का कृत्य करके। जिसने आज तुम पर आक्रमण करके तुम्हारे नाक कान काटे हैं उसने उच्च कोटि का विष पी लिया है तथा अपने गले में उसने फंदा डाल लिया है, फिर भी मोहवश वह इस बात को समझ नहीं रहा है। तुम तो स्वयं ही दूसरे प्राणियों के लिए यमराज के समान हो, बल और पराक्रम से संपन्न हो तथा इच्छानुसार सर्वत्र विचरने, अपनी रुचि के अनुसार रूप धारण करने में समर्थ हो, फिर भी तुम्हें किसने इस दुर्वस्था में डाला है जिससे दुखी होकर तुम यहाँ आई हो। देव गंधर्व भूतानां ऋषीणां च महात्मनां कोऽयमेवं महावीर्यस्त्वां विरूपां चकारः नाहि पश्याम्यहं लोके यः कुर्यान्मम विप्रियम् अमरेषु सहस्राक्षं महेन्द्रं पाकशासनम् अद्याहं मार्गणैः प्राणानादस्ये जीवितान्तगैः सलिले क्षीरमासक्तं निष्पिबन्निव सारसः निहतस्य मया संख्ये शरसंकृतमर्मणः सफेनं रुधिरं कस्य मेदिनी पातुमिच्छति कस्य पत्ररथाः कायान्मासमुत्कृत्य संगताः प्रहृष्टा भक्षयिष्यन्ति निहतस्य मया रणे।
तो देवताओं, गंधर्वों, भूतों तथा महात्मा ऋषियों में ऐसा कौन ये महान बलशाली है जिसने तुम्हें रूपहीन बना दिया है? संसार में तो किसी को ऐसा मैं नहीं देखता जो मेरा प्रिय कर सके, जो तुम्हारा प्रिय इस तरह से कर सके। देवताओं में सहस्र नेत्रधारी पाक शासन इंद्र भी ऐसा साहस नहीं कर सकते। यह मुझे दिखाई नहीं देता कि ऐसा कौन इस पृथ्वी पर जन्मा है। जैसे हंस जल में मिले हुए दूध को पी लेता है, उसी प्रकार मैं आज इस प्राणांतकारी बाण से तुम्हारे अपराधी के शरीर से उसके प्राण ले लूँगा। युद्ध में मेरे बाणों से जिसके मर्म स्थान छिन्न भिन्न हो गए हैं तथा जो मेरे हाथों मारा गया है, ऐसे किस पुरुष के फेन सहित गरम गरम रक्त को यह पृथ्वी पीना चाहती है? रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए किस व्यक्ति के शरीर से मांस कुतर कुतर कर ये हर्ष में भरे हुए झुंड के झुंड पक्षी खाना चाहते हैं? तम न देवा न गंधर्वा न पिशाचा न राक्षसाः मयापकृष्टं कृपणं शक्तास्त्रातुं महाहवे उपलभ्य शनैः संज्ञां तं मे शंसितुम् अर्हसि येन त्वं दुर्विनीतेन वने विक्रम्य निर्जिता। इति भ्रातुर्वचः श्रुत्वा क्रुद्धस्य च विशेषतः ततः शूर्पणखा वाक्यं सबाष्पमिदम् अब्रवीत्। तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्यास्ताम भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। तो गुस्से में भरा हुआ खर आगे कहता है कि जिसे मैं महासमर में खींच लूं, उस दीन अपराधी को देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षस भी नहीं बचा सकते। धीरे धीरे होश में आकर तुम मुझे उसका नाम बताओ जिस उद्दंड ने वन में तुम पर बलपूर्वक आक्रमण करके तुम्हें परास्त किया है। तो भाई का विशेषतः क्रोध में भरे हुए खर का यह वचन सुनकर शूर्पणखा नेत्रों से आंसू बहाती हुई इस प्रकार बोली, भैया वन में दो तरुण पुरुष आए हैं जो देखने में बड़े ही सुकुमार, रूपवान और महान बलवान हैं। उन दोनों के बड़े बड़े नेत्र ऐसे जान पड़ते हैं मानो खिले हुए कमल हों, और वे दोनों ही वल्कल वस्त्र और मृग चर्म धारण किए हुए हैं। फल और मूल ही उनका भोजन है और जितेंद्रिय, तपस्वी तथा ब्रह्मचारी हैं वे। दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र आपस में भाई भाई हैं। उनके नाम राम और लक्ष्मण हैं। गंधर्वराज प्रतिमौ पार्थिव व्यंजनान्वितौ देवौ वा दानवा पेतौ न तर्कयितुमुत्सहे तरुणी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता दृष्टा तत्र मया नारी तयोर्मध्ये सुमध्यमा ताभ्यामुभाभ्यां सम्भूय प्रमदामधिकृत्य ताम् इमामवस्थां नीताहं यथा नाथा सती तथा तस्याश्चान ऋजुवृत्तायास्तयोश्च हतयोरहं सफेनं पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूर्धनि एष मे प्रथमः कामः कृतस्तत्र त्वया भवेत् तस्यास्तस्योश्च रुधिरं पिबेयं महामाहवे। अब शूर्पणखा बता रही हैं
खर दूषण को राम लक्ष्मण के बारे में। तो कहती हैं आगे कि वे दो गंधर्व राजों के समान जान पड़ते हैं और राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। ये दोनों भाई देवता अथवा दानव हैं, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती, अनुमान नहीं लगा सकती। उन दोनों के बीच में एक तरुण अवस्था वाली एक रूपवती स्त्री भी देखी है मैंने, जिसके शरीर का मध्य भाग बड़ा ही सुंदर है। वह सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। उस स्त्री के ही कारण उन दोनों ने मिलकर मेरी एक अनाथ और कुलटा स्त्री की भांति ऐसी दुर्गति कर दी है। मैं युद्ध में उस कुटिल आचार वाली स्त्री के और उन दोनों राजकुमारों के भी मारे जाने पर उनका फेन सहित रक्त पीना चाहती हूँ। फेन मीन्स झाग, झाग वाला गरम गरम ताज़ी ताज़ी रक्त मैं उनका पीना चाहती हूँ। रणभूमि में उस स्त्री का और उन पुरुषों का भी रक्त मैं पी सकूं, यह मेरी पहली और प्रमुख इच्छा है, जो तुम्हारे द्वारा पूर्ण की जानी चाहिए। इति तस्याम ब्रुवाणायाम चतुर्दशा महाबलान व्याधिदेश खरः क्रुद्धो राक्षसानंत कोपमान मानुषौ शस्त्र संपन्नौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ प्रविष्टौ दंडकारण्यम घोरम प्रमदया सह तौ हत्वा तां च दुर्वृत्तामुपावर्तितुमर्हथ इयं च भगिनी तेषां रुधिरं मम पास्यति मनोरथो अयमिष्टो अस्या भगिन्यां मम राक्षसाः शीघ्रं सम्पाद्यतां गत्वा तौ प्रमथ्य स्वतेजसा युष्माभिर्निहतौ दृष्ट्वा तावुभौ भ्रातरौ रणे इयं प्रहृष्टा मुदिता रुधिरं युधे पास्यति इति प्रतिसमादिष्टा राक्षसास्ते चतुर्दशः तत्र जगमुस्तया सार्धं घनावातेरिता इव। तो अब शूर्पणखा ने जब सब हाल सुना दिया तो शूर्पणखा के कहने के बाद खर बहुत ही अधिक कुपित हो अत्यंत बलवान अपने 14 राक्षसों को उसने बुलवा भेजा। वो यमराज के समान भयंकर थे और उसने उन्हें आदेश दिया कि हे वीरों, इस भयंकर दंडकारण्य के भीतर चीर और काला मृगचर्म धारण किए 2 शस्त्रधारी मनुष्य एक युवती स्त्री के साथ घुस आए हैं। तुम लोग वहाँ जाकर पहले उन दोनों पुरुषों को मार डालो और फिर उस दुराचारिणी स्त्री के भी प्राण ले लो। मेरी यह बहन उन तीनों का रक्त पिएगी। तो राक्षसों, मेरी इस बहन का यह प्रिय मनोरथ है जिसे तुम्हें वहाँ जाकर पूर्ण करना है। तो वहाँ जाओ, अपने प्रभाव से उन दोनों मनुष्यों को मार गिराओ और बहन के इस मनोरथ को शीघ्र पूरा करो। तो रणभूमि में उन दोनों भाइयों को तुम्हारे द्वारा मारा गया देख ये हर्ष से खिल उठेगी। हमारी बहन शूर्पणखा प्रसन्न हो जाएगी और आनंद मग्न होकर युद्ध स्थल में उनका रक्तपान करेगी। तो खर की ऐसी आज्ञा पाकर अब वे 14 राक्षस हवा के उड़ाए हुए बादलों के समान विवश हो शूर्पणखा के साथ पंचवटी की ओर चल दिए। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में ये 19वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 19 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राय